रूस में एक बार जोरदार भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बुधवार को रूस के कमचटका इलाके में 8.7 तीव्रता का ये जोरदार भूकंप आया, जिससे स्थानीय प्रशासन ने दशकों में सबसे शक्तिशाली बताया है। इस भूकंप के बाद जापान, रूस और प्रशांत द्वीपों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस भूकंप से कुरिल द्वीप पर 4 मीटर यानी 13 फीट तक ऊंची सुनामी पैदा हुई, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे एजेंसी यानी USGS ने पुष्टि की है कि भूकंप के बाद सुनामी लहरें उठ चुकी हैं और अलास्का के कुछ हिस्सों में चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रूस में कई दशकों के बाद ये सबसे बड़ा भूकंप आया है और 8.7 तीव्रता का ये भूकंप सबसे खतरनाक यानी जानलेवा होता है। जापान की टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यानी TEPCO ने बताया है कि फुकुशिमा दाइची और फुकुशिमा दाइनी न्यूक्लियर प्लांट के कामगारों को सुरक्षित निकालकर ऊंची जगहों पर ले जाया गया है। बता दें कि ये जो है जापान के परमाणु अड्डों से भी अब जो है लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, क्योंकि साल 2011 में जापान में एक विनाशकारी 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद से सुनामी के बाद फुकुशिमा दाइची प्लांट में बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। और इसी की लेकर अब जो है इस बार जिस तरह से रूस में ये भूकंप आया है, उसके बाद से हिदायत बरती गई है और वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। TEPCO का कहना है प्लांट में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और सुनामी के जुड़ी चेतावनियों पर नज़र रखी जा रही है। बता दें कि जापान के कई शहरों में जहां पर खतरा मंडरा रहा है, वहां पर सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। बता दें कि रूस के कमचटका प्रायद्वीप में आए 8.7 तीव्रता के इस शक्तिशाली भूकंप ने प्रशांत क्षेत्र में सुनामी का खतरा बढ़ा दिया है। जापान और अमेरिका के तटीय इलाकों में आपात चेतावनी जारी कर दी गई है। इस मौके पर एक नज़र डाली गई है इतिहास के 10 सबसे ज़बरदस्त भूकंपों पर, जिनमें जान माल की भारी तबाही हुई। 1960 का चिली भूकंप अब तक का सबसे शक्तिशाली रहा, जिसकी तीव्रता 9.5 थी और इसने 1655 लोगों की जानें ले ली थी। साल 2004 में आए सुपात्रा भूकंप और सुनामी ने 2.8 लाख लोगों की जान ले ली और उसके बाद से 2011 में जापान के टोहोकू भूकंप ने भीषण तबाही मचाई थी। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने कैलिफोर्निया, अमेरिका के अन्य पश्चिमी तटीय राज्यों और हवाई में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। कॉन्सुलेट जनरल ने कहा है कि हम रूस के कमचटका प्रायद्वीप में हाल ही में आए 8.7 तीव्रता के भूकंप के बाद संभावित सुनामी के खतरे पर नज़र रख रहे हैं। कैलिफोर्निया, अमेरिका के अन्य पश्चिमी तटीय राज्यों और हवाई में रहने वाले भारतीय नागरिकों को कुछ कदम उठाने की सलाह दी जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि हर जगह स्थानीय अलर्ट जो है वो एक तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है इमरजेंसी नंबर्स जो है वो देशों ने जारी कर दिया है, जिसमें रूस और जापान के कुछ इलाके हैं। स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन और अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र सहित अमेरिकी अधिकारियों की ओर से अलर्ट पर नज़र रखी जा रही है और इसके अलावा जिन जिन जगहों पर खतरा मंडरा रहा है सुनामी का, वहाँ से लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इसके अलावा जो है हेल्पलाइन नंबर्स वो जो जारी कर दी गए, मेल ID वो जारी कर दी गई ताकि किसी भी तरह की कोई तकलीफ लोगों को ना हो। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से आप ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं रूस और जापान से, ये तस्वीरें डरावने वाली हैं। जिस तरह से पानी की जो लहरें हैं वो जिस तरह से उतनी ऊंची उठ रही हैं, 3 से 4 मीटर ऊंची, 12 फीट से ज़्यादा ऊंची जो लहरें उठ रही हैं, वाकई में डराने वाली हैं। अगर इसके आसपास इमारतों तक अगर ये पहुंचती है तो बड़ा भारी नुकसान रूस में तो होगा ही, इसके अलावा जापान के भी कुछ इलाकों में हो सकता है। तस्वीरें हम सीधे आपको जापान और रूस से सीधी ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब जो है रूस में 8.7 तीव्रता का, जो कि सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है, जब वो खतरनाक भूकंप आया तो उसके बाद से सुनामी का खतरा बढ़ गया है। और अब जो है जो तस्वीरें आपके सामने आ रही है, जिसमें कई सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर जो है
है अलग अलग देशों, दोनों देशों के जो है सुरक्षा बल जो है वो अब लोगों को जगहों से निकाल रहे हैं। वो रिलीफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेज है वो लोग अब लग गए हैं, जुट गए हैं। जगह जगह सायरन बज रहे हैं, स्पीकर्स पर जो है वो एक तरह से एडवाइजरी जारी की जा रही है। ये लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जापान से, इसके अलावा रूस से भी कुछ तस्वीरें आपको लेकर के दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि जो कि जापान में जो परमाणु अड्डा है वहाँ से भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि साल 2011 में जो विनाशकारी 9 तीव्रता का भूकंप आया था उसके बाद से इस फुकुशिमा दाइची प्लांट में बड़ा परमाणु हादसा हो गया था। और अब इसी को देख करके यहाँ से भी लोगों को निकाला जा रहा है। यही वजह है कि इस परमाणु अड्डे से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। और जो भूकंप है इसका जो खतरा अब जो है इन जगहों पर जब तक मंडराता रहेगा जब तक कोई नई एडवाइजरी ना आ जाए।